गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। ठीक है, हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, वो प्रश्न क्या है कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग जो है वो 60 यानी कि 60 यानी कि 60 है। क्लियर? ध्यान दो, दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 60। आपको करना क्या है बच्चों, ये संख्या x और y का मान आपको ऐसा चूज करना है जिससे कि x गुणा y जो है वो अधिकतम हो जाए। तो जैसे इसको नॉर्मली हमने देखा कि x का मान अगर मैं 10 लेता हूं तो y का मान कितना लिया मैंने, 50, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 60। तो 10 गुणा 50 कितना हो गया बच्चों, 500। 10 गुणा 50 500, 500 ही हुआ, 60 500 हुआ। 10 गुणा 50 बराबर 500, 20 गुणा 40 बराबर 800। ठीक है, अगर मैं x का मान 20 और y का मान 40 लेता हूं तो कितना आएगा, 800। तो फिर मैंने x का मान 30 लिया और y का मान मैं 30 लूंगा तो 900। यही अधिकतम होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि इधर फिर मैं 40 लूंगा तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, तो ये वापिस 800 आया कि नहीं। यानी कि x और y के मान आपको 30 लेने होंगे कि नहीं। अगर हम x और y के मान 30 लेते हैं तो इस स्थिति में, ठीक है, दोनों x गुणा y का मान अधिकतम होगा। अब ये तो हमने नॉर्मली कॉमन सेंस जिसको कहते हैं उससे ये प्रश्न को किया। अब बच्चों बात क्या है, यहाँ ध्यान दें, हमको अधिकतम किसको करना है, a को। a यानी कि x गुणा y को अधिकतम करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 60। तो y बराबर कितना हुआ बच्चों, 60 माइनस एक्स। जब y बराबर 60 माइनस एक्स हुआ तो हमने ये a जिसका मान अधिकतम करना है वहां पर x और y का मान 60 माइनस एक्स लिख दिया। फिर हमने गुणा कर दिया x को, तो x गुणा 60 कितना हुआ, 60x। फिर x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ये समीकरण बन गई a और x में, जिसमें बनी a और x। तो हम इधर देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर यानी चर राशि कौन सी है, x, तो उसके सापेक्ष हमने क्या किया बच्चों, अवकलन dA बाय dx। क्योंकि मुझे a को अधिकतम करना है तो जिसको अधिकतम करना होता है उसका अवकलन कर दो जिसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो यहाँ पर a किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, x पर, तो उसका अवकलन किया, dA बाय dx बराबर कितना रख देंगे पर 0। जब हमने यहाँ अवकलन किया तो 60x, x का अवकलन 1 माइनस की जगह माइनस x स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर कितना आया, 0। तो 2x बराबर कितना आया, 60। तो x बराबर कितना आया, 30। तो y बराबर भी कितना आ गया आपके पास, 30। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ध्यान देंगे, इस तरह से हम अधिकतम न्यूनतम मान को ज्ञात करते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, समाकलन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, समाकलन। देखो, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया होती है। ध्यान दो, ये fx जो है ये क्या है, x का फलन। इसको आप समझ सकते हैं x का पद। क्या है ये, x का पद है। इसको हम x का व्यंजक भी कह सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मैंने dx लिखा, इससे पहले ये चिन्ह है किसका, समाकलन। ये सांप जैसा चिन्ह जो है ये समाकलन का चिन्ह होता है। क्या होता है, समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा fx, ये fx क्या चीज होती है, x का पद। यहाँ लिखा हमने dx, इसका अर्थ होता है हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। जब हम समाकलन करेंगे तो कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। मान लिया आंसर आया gx, कोई अलग चीज आएगी, जैसे sin x का समाकलन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, जैसा अवकलन आता था ऐसे ही समाकलन भी आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एक c लगा देंगे। क्या लगा देंगे, c। इस c को बोलते हैं समाकलन नियतांक। क्या बोलते हैं, समाकलन नियतांक। ये क्यों आता है, ठीक है, अब ये थोड़ा आगे समझ में आएगा, ठीक है। आप सब उतार लो इसको। ठीक है, यस। देखो देखो आपको बहुत कुछ समझ में आया समाकलन के लिए, इसलिए हमको समाकलन के सूत्र पढ़ना जरूरी है। समाकलन के सूत्र, ऐसे हेडिंग डाल। जैसे अवकलन, यहाँ पर मैंने आपको अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ाए, आपको बताया कि अवकलन जो है दर ज्ञात करने के लिए अवकलन का उपयोग हम करते हैं। स्लोप यानी कि रेखा का झुकाव और वक्र का झुकाव ज्ञात करने के लिए अवकलन का उपयोग होता है, और अधिकतम न्यूनतम मान निकालने के लिए भी अवकलन का उपयोग होता है। ऐसे ही समाकलन जो है उसका उपयोग कलेक्शन यानी कि जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आगे लिखेंगे हम समाकलन के सूत्र। पहला सूत्र है x की पावर n dx। ऐसा सूत्र आपका अवकलन में भी था कि नहीं था। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, x की पावर n का आंसर आएगा x की पावर n+1, वहां अपॉन n+1, प्लस क्या लिख देंगे, c। अवकलन का सूत्र याद करो। जैसे अगर मैं कहूं अवकलन का पहला सूत्र था y बराबर क्या था, x की पावर n dy/dx। अरे हम तो n x की पावर n-1। यहां पर हम दोनों की बात करते हैं। देखो y बराबर x की पावर n यानी x की घात कितनी है, n। तो सबसे पहले सूत्र कहता है हमसे कि अगर आपको dy/dx निकालना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे y है, राइट हैंड साइड पर क्या है, x। तो अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो ये जो n घात है, सबसे पहले घात लिखोगे आप, ठीक है। फिर आधार राशि लिखोगे जिसके ऊपर घात लग रही थी, वो लिखने के बाद जो घात थी उसकी वो कितनी कर दोगे, कम, 1। तो n घात थी तो वो कितनी हो जाएगी, n-1 हो गई। अब ध्यान दो, सुनो। यहां पर क्या होता है कि x की पावर n dx, इसका आंसर कितना आया है। सबसे पहले ये बटे वाली लाइन खींचनी है, ऊपर x लिखना है, n+1 अपॉन n+1 प्लस यहाँ कितना आ जाता है, c, ठीक है। देखो जैसे अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, ये सूत्र नंबर 1 है। मैंने सूत्र लिखा
एग्जाम पे लिखा x की घात 2 dx, तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले बटे वाली लाइन, सूत्र क्या दे रहा है आपका? आधार राशि लिखो, घात कितनी लग रही है बेटा? 2, यहाँ घात कितनी लग रही थी? n, तो यहाँ पर क्या लिखूं? n+1, यानी यहाँ क्या लिखूं? 2 + 1, नीचे कितना लिखूं? 2 + 1, प्लस कितना कर दूं? c। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो क्या आंसर आया बताओ? x की घात 3/3 + c, ये आंसर आया। ठीक है ना? बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, ये c क्या चीज है, सारी बातें समझ में आएंगी और बहुत कुछ समझ में आएगा कि आपके ये जो समाकलन है ये अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया क्यों होती है, ये बात भी अभी समझ में आएगी। ठीक है, तो बोलो इस प्रकार के ये जो सूत्र होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये जो सूत्र है वो n = -1 के लिए, n का मान -1 नहीं होना चाहिए, n ≠ -1। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि n = -1 के लिए ये सूत्र लागू नहीं होता है। बस एक ही प्रॉब्लम है इस सूत्र में। क्या प्रॉब्लम है कि n का मान -1 नहीं हो सकता है, बाकी सारी चीज हो सकती है। जैसे हम घात लें तो घात कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, x की घात -4 ले लो। ठीक है, -1 नहीं लेनी है बस। ठीक है, क्यों नहीं लेनी है अभी बताएंगे। क्या करें? सबसे पहले बटे वाली लाइन, फिर आधार राशि ऐड, फिर क्या करूं? -4 + 1, -4 + 1, प्लस कितना लिखूं? c। बोलो नीचे कितना आया? -3, ऊपर कितना आया? आधार राशि बोलो -3, आया कि नहीं? अब एक बात और आप समझो, वो ये प्लस मैंने c यहाँ लिख दिया, यहाँ नीचे कभी भी माइनस नहीं आता है, नीचे कभी भी माइनस नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिखते होंगे बताओ? इसका मतलब कि साहब माइनस कहाँ लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। सर ये नीचे वाला जो माइनस है इसको ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? बड़े आसानी से ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते? बोलो क्या था आपके? जैसे मैंने यहाँ लिखा, ध्यान, मैंने लिखा 1/-। ठीक है, इसको मैं -1 से ऊपर नीचे गुणा करूं तो बोलो क्या हुआ? बोलो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे तो हो गया 3, हुआ कि नहीं? ऊपर माइनस आया कि नहीं? ये -1/3 हुआ कि नहीं? बोलो तो नीचे वाला माइनस ऊपर चला गया कि नहीं? बोलो या नहीं? ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है, नीचे कभी भी आपको माइनस नहीं लिखना है। नीचे माइनस आता है इसका मतलब वो ऊपर ही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो, तो ये सूत्र नंबर 1 हुआ आपका। देखो सूत्र नंबर 1 के बाद हम पढ़ते हैं सूत्र नंबर 2। चलो सूत्र नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखो समाकलन kx⁴n dx। ये जो k होता है कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं, x⁴n dx। देखो समाकलन को नियतांक कतई बर्दाश्त नहीं है, ये अपने अंदर रख ही नहीं सकता, फट बाहर कर देता है। आपको ये बात याद रखनी है। जैसे ये k अंदर था, फट बाहर आ गया, देखो ये k बाहर आ गया, x⁴n dx। तो इसका समाकलन तो आप जानते हो, ये k। बोलो सूत्र नंबर 1 से ये समाकलन नहीं जानते हम? बोलो क्या है? ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, यूं क्या लिखें? ऑब्लिक लाइन, यानी बटे वाली लाइन, ऊपर x⁴n+1 अपॉन कितना? n+1 प्लस कितना लिख देंगे? c। ठीक है, उतारो। ये सूत्र नंबर 2 हुआ। सूत्र नंबर 3, सूत्र नंबर 3 है बच्चों 1 dx, जिसको हम समाकलन dx भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 dx यानी केवल dx है। बराबर कितना आया बच्चों? x + c। कितना आंसर आएगा? x + c। सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4 है बच्चों sin x dx बराबर होता है -cos x + c। सूत्र नंबर 5 cos x dx
बराबर होता है बच्चों साइन एक्स प्लस सी। सूत्र 6 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है बच्चों टेन एक्स प्लस सी। सूत्र नंबर 7 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है बच्चों माइनस कोट एक्स प्लस सी। सूत्र नंबर 8 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर आंसर आएगा सेक एक्स प्लस सी। सूत्र नंबर 9 ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। सूत्र नंबर 10 कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स बराबर आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना। एक सूत्र नंबर 11 और लिख लो, बस खत्म। 1/x dx कुछ स्पेशल फॉर्मूले होते हैं वो आगे लिखाएंगे। log x प्लस सी। ठीक है, उतार लो। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है इसमें। टोटल अपन ने अभी 11 सूत्र पढ़ाए हैं, अभी 2-4 सूत्र और पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, उनके जवाब अब अपन देंगे। जैसे सी क्या होता है, ठीक है ना, सी क्या होता है, ये सी क्या लिखा, आप बार बार हर जगह सी क्या लिख रहे हो। एक तो ये प्रश्न, दूसरा ये कि समाकलन जो है वो अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया कैसे है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये कि x की पावर n वाला सूत्र जो है उसमें n का मान -1 क्यों नहीं होता है। ठीक है ना। ये वाले 3 क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर अभी अपन देंगे। समाकलन का काम क्या है, जोड़ना, कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, कलेक्शन करता है। क्या करता है, जैसे आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करते हो ना, इकट्ठा करना। ठीक है, समाकलन का काम है इकट्ठा करना, अवकलन का काम है बिखेरना। क्या काम है अवकलन का, बिखेरना। उसमें घात एक ब्रेक होती है, उसमें घात हम कम करते हैं, -1 करते हैं ना, इसमें +1 करते हैं। ठीक है, तो बोलो विपरीत हुआ कि नहीं, अभी धीरे धीरे आएगा, पूरा विपरीत है। आ जाओ, थोड़ा बहुत विपरीत नहीं है, पूरा विपरीत है। हो गया कि नहीं हुआ, चलो देखो। अब आपने ये सारे समाकलन के सूत्र ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कोई चीज समझाता हूँ। देखो, सब बच्चे ध्यान देंगे कि हम सी इकाई को लिखते हैं और उसका से पहले क्वेश्चन ये कि समाकलन अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया क्यों है। ठीक है ना। तो आप अवकलन के बारे में जानते हैं, y बराबर मैंने लिखा x की घात 4 + 4, कितना लिख दिया, x की घात 4 + 4। इसका अवकलन करो, क्या हुआ बोलो, 4 3 + 0। अब बच्चों अगर हम
इस 4x³ का समाकलन कर दें। सूत्र नंबर 2 देखो, यहाँ पर k जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इस सूत्र नंबर 2 का उपयोग कर रहा हूं, 4x³ dx, इसका मैंने समाकलन किया। तो सूत्र नंबर 2 क्या कह रहा है, सब बोर्ड पे देखते रहो। सूत्र नंबर 2 क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो कि सर कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, x³ dx कर दो, कर दिया, ये 4, ठीक है। अब बोलो सूत्र नंबर 2, ये x³ का सूत्र नंबर 1 से क्या करूं बताओ, x³ + 1 बटे 3 + 1 प्लस यहाँ क्या लगाऊंगा 3। बोलो ये 4 से 4 हुआ कैंसिल, क्या आंसर आया, बोलो x³ + 3, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या समझ में आया तुम्हारे, बोलो। देखो हम अगर मैंने यहाँ पर आपको जो बताया वो क्या बताया, x⁴ 4 + 4, कोई x के पद है यहाँ पर, जहाँ पर ये 4 क्या है, नियतांक। आपसे कहा गया कि इसका अवकलन करो, आपने अवकलन कर दिया, अवकलन करा तो 4x³ आया। यानी ये 4x³ जो आया, इसका अगर आप समाकलन करेंगे, अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो देखो आंसर कितना आ गया, x⁴ 4 आ गया। आया कि नहीं आया, जिसका आपने अवकलन किया था वापिस आपको वही मिल गया कि नहीं, मिला या नहीं मिला। ये लेकिन सर 4 नहीं आया, क्योंकि आपने अवकलन तो x⁴ 4 + 4 का किया था कि नहीं। क्या आपको x⁴ 4 + 4 मिला, आपको मिला x⁴ 4 + 3, मिला कि नहीं, बोलो। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, वापिस से बताता हूं, देखो मैंने कहा अवकलन, ठीक है। अवकलन क्या है बच्चों, ठीक है, ब्रेक करना यानी घात को तोड़ना है, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको, जिससे आपकी बात क्या है फटाफट और बढ़िया समझ में आ जाएगी, फटाफट समझे। मैंने कहा कि ये कोई बच्चा है, क्या है बच्चा, ठीक है, ये छोटा सा एक बच्चा है जो कि हंस रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, हंस रहा है। यानी ये बच्चे की एक अवस्था है, x⁴ + 4 का मतलब हुआ कि बच्चे की एक अवस्था के बारे में हम बता रहे हैं कि बच्चा जो है वो हंस रहा है। क्या हो रहा है, हंस रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, हंस रहा है, उसकी मम्मी ने उसके एक लपड़ मार दी। अवकलन को मानो आप लपड़ मारना, क्या हुआ, उस छोटे से बच्चा जो कि मस्ती कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, या उसने मान लो ज्यादा ही मस्ती कर दी तो उसकी मम्मी को गुस्सा आ जाए, चाटा मार दिया। क्या करा, चाटा मार दिया। अवकलन का मतलब लपड़ मारना है, चाटा मारना। तो चाटा मारा तो क्या हुआ बताओ, बच्चा रोएगा कि नहीं। अब आप अवकलन को मत देखो, आप तो ये देखो, अरे सर हंस रहा था बच्चा, लपड़ मारी तो रोने लग गया। अब ये रोता हुआ बच्चा वापिस से हंसने कब लगे बताओ, अब ये रोता हुआ बच्चा वापिस से हंसने कब लग जाएगा, तुम बताओ। तुम अगर तुम्हारे पास कोई छोटा सा बच्चा हो, ठीक है, जो रो रहा हो, उसको चुप कराना है, तुम क्या करोगे, हैं, गर्ल्स बता देंगी, गर्ल्स को बहुत अनुभव होता है, बताओ क्या करोगे। हाँ, पुचकारेंगे यानी गोद में लेंगे सबसे पहले। तो ऐसे सही आंसर दिया, बिल्कुल पुचकारेंगे। तो अवकलन लपड़ मारना है, ठीक है, ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे, उसको गोद में लेंगे, बच्चे को गोद में लेने के बाद उसको थोड़ा सा प्यार करेंगे। अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे मैं तो बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे को चल गोली बिस्कुट खिलाते हैं, चल 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 चल, गोली बिस्कुट की दुकान पे ले जाएंगे, एक एक्चुअल में गोली दिलाएंगे उसको, टॉफी दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे। चॉकलेट दिलाते ही वो हाथ में लेगा, मस्त हो जाएगा, तो वापस से हंसने लग जाएगा कि नहीं। तो आपने क्या किया, आपका प्रोसीजर क्या था, आपकी प्रक्रिया ये थी, मम्मी ने तो लपड़ मारी और आपने पुचकारा, पुचकारा है कि नहीं, अरे बोलो ना, ठीक। तो वापस से बच्चा हंसने लग जाए तो देखो आपको क्या करना है, इस रोते हुए बच्चे का आप क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन का मतलब हुआ पुचकारना। क्या हुआ, समाकलन का क्या मतलब हुआ, पुचकारना। तो जैसे ही आप पुचकारोगे तो आंसर आएगा x⁴ + 3। ये सर x⁴ + 4 नहीं आया, हम तो यूं कहें तो बच्चा देखो x⁴ तो आ गया ना, बस 4 ही तो नहीं आया। तो मैंने यहाँ क्या करा कि जो आंसर आया था उसके c लगा दिया। क्या लगा दिया, और मैंने आपसे बोल दिया कि c एक, ठीक है, क्या है बच्चों, नियतांक है, जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं,
अब कोई मुझसे पूछे कि सर यहाँ पर सी का मान कितना है, तो मुझे पता है सी का मान कितना है, यहाँ 4। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। आई बात है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब हम यूं कह रहे हैं कि अवकलन और समाकलन, मैंने बोला कि समाकलन अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है। बताओ क्या? कांस्टेंट की। किसकी मिस्टेक आ रही है? ये एक्स का पद तो वैसे का वैसे ही मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट की प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ सी नहीं लगाता तो आप कहते सर एक्स की घात 4 + 4 का किया था आपने, 4 तो आया ही नहीं, एक्स की घात 4 जरूर आई है, 4 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हम सही कैसे करते हैं? सी लगाकर, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है इसलिए हमने लगा दिया कि सी। ये यहाँ पर ये सी क्या है? समाकलन। यहाँ सी का मान क्या है? 4 है। तो बोलो एक्स की घात 4 + 4 आ गया कि नहीं? मेरी बात बिल्कुल 100% सही होगी कि नहीं? आई के बात में। इसलिए समाकलन जो है वो अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है। तो आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर मिले अभी। कौन कौन से? एक तो समाकलन अवकलन की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया होती है, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई, क्योंकि लपड़ मारना अगर अवकलन है तो समाकलन पुचकारना है। बोलो कोई दिक्कत आई? एक बात समझ में आई। दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ गई कि ये सी क्यों लिखते हैं हम? इसलिए लिखते हैं क्योंकि जिसका आपने अवकलन किया था वहां पर अगर कांस्टेंट था तो वो 0 हो गया था, और 0 होने की वजह से ठीक है समाकलन में उसका आंसर नहीं आया। इसलिए एक्चुअली हम यहाँ क्या लगा देते हैं? सी। और कह देते हैं कि सी क्या है? एक समाकलन नियतांक। आगे बात सुनिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सूत्र सारे लिख ही लिए हैं। देखो सब बच्चे ध्यान देंगे। अब एक बात बताओ, हम सब बच्चे देखो, यहां पर मैंने कहा कि समाकलन पुचकारना है। मैंने एक्स की घात स्क्वायर dx किया, यानी ये एक रोता हुआ बच्चा है, ध्यान से देखो, इसको पुचकारा हमने। तो अगर ये रोते हुए बच्चे को हम पुचकारेंगे तो आंसर कितना आएगा? एक्स की घात 3/3 + 3। ठीक है, तो ये रोता हुआ बच्चा अब क्या होने लग गया? हंसने लग गया, हंस रहा है। बोलो हंसेगा कि नहीं? क्योंकि समाकलन का मतलब पुचकारना है। ठीक है, तो रोते हुए बच्चे को पुचकारा, हंसने लग गया। अब इस हंसते हुए बच्चे के वापस लपड़ मारो कि साहब बार बार काहे को मार रहे हो लपड़? दुख हो रहा है क्या? इस हंसते हुए बच्चे के वापस लपड़ मार देते, रोने लगेगा कि नहीं? तो रुलाओ उसको। अरे के साहब गजब कर दी। तो 1/3 एक्स की घात 3 + 3 है। रुलाओ। रुलाने का मतलब लपड़। 1/3 बोलो x³ क्या लिखूं? 3x² + c का अवकलन 0। कांस्टेंट है कि नहीं? 3 से 3 कैंसिल। और साहब मान गया आपको x² आया कि नहीं? बच्चा रोने लग गया है कि नहीं? अरे रोता हुआ यानी x² का अवकलन किया था, समाकलन किया था तुमने। रोते हुए बच्चे का हमने क्या किया? पुचकारा तो वो हंसने लग गया। हमें ज्यादा हंसता हुआ बच्चा पसंद नहीं, वहां पे बिल्कुल मारे जो रोने लग गया। अभी रोया कि नहीं? अरे बोला रो गया ना? ठीक। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर। देख हमने यहाँ पर अभी बहुत सारे सूत्र लिखे, जैसे मैंने कहा आपसे, ठीक है, सूत्र नंबर 3 1dx यानी dx बराबर मैंने लिखा x + c। तो ये जो आंसर है ना, आंसर ध्यान दो इधर, ठीक है, समाकलन का जो आंसर है अगर आप उसका अवकलन करोगे तो जिसका आपने समाकलन किया था वो आना चाहिए कि नहीं? जैसे अभी अपन ने क्या किया था बताओ? x² का समाकलन किया था तो आंसर आया था x की घात 3 + 3 आया था कि नहीं? +c। उसका अवकलन किया तो वापिस x² आया कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दो, 1 dx यानी 1 का समाकलन कर रहा हूं। किसका? 1 का। तो यहाँ आंसर जो आएगा उसका अवकलन करो, क्या आया? x का अवकलन 1, c का अवकलन 0, 1 आया कि नहीं? तो समाकलन का जो आंसर है, ध्यान दो अब काम की बात, समाकलन का जो आंसर है आप उसका अवकलन करके देख लो। अगर अवकलन करने पर जिसका आपने समाकलन किया है वो आ जाता है तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। जैसे सूत्र नंबर 4 क्या था बताओ? मैंने लिखा sin x dx बराबर मैंने क्या लिखा बोलो?
माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब तुम्हारे ये लिए ये अवकलन, इसका अवकलन करो माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये कर रहा हूं, देखो इधर माइनस कोस का अवकलन बोलो माइनस साइन एक्स प्लस सी का अवकलन बोलो 0। बोलो साइन एक्स आया कि नहीं? बोलो किसका समाकलन किया था तुमने? साइन एक्स। पांचवा सूत्र नंबर 5 है आपका कोस एक्स डी एक्स। बोलो क्या लिखूं? साइन एक्स। देखो आप अपनी कॉपी में देखते जाओ। मैंने लिखा साइन एक्स प्लस सी। साइन का अवकलन करूंगा तो कोस आएगा कि नहीं? सी का अवकलन 0 हो जाएगा ना। फिर सूत्र नंबर 6 मैंने लिखा, ठीक है। सूत्र नंबर 6 मैंने लिखा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओ ये किसका अवकलन होता है? साहब गरीब हम जानते हैं साहब, ये तो 10 का होता है। तो बोलो आंसर 10 आएगा कि नहीं? 10 का अवकलन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। बोलो कोई दिक्कत आ रही है? सूत्र नंबर 7 मैंने क्या लिखा बताओ? इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो क्या लिखूं? माइनस कोट एक्स प्लस सी। बोलो लिखूंगा कि नहीं? क्योंकि माइनस कोट का अवकलन कितना होता है? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 0। माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं? ये आया कि नहीं? ऐसे ही ध्यान दो, समाकलन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। बोलो क्या आंसर आना चाहिए? अब तो बताओ। सेक एक्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि सर हमने अवकलन पढ़ रखा, मालूम है सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। बोलो क्या लिखूं? बोलो माइनस कोसेक एक्स प्लस, ठीक है। क्योंकि कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर मैंने लिखा नेक्स्ट ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होगा, क्योंकि इस गधे का अवकलन भी ई की पावर एक्स ही होता है। ये गधा है, क्या है ये साला ढीठ बच्चा है। कैसा बच्चा है? ढीठ। इतना ढीठ है ये इसकी मम्मी ने लपड़ मारी, सारे मस्ती करते हैं फिर भी हंसता ही रहता है। ढीठ बच्चा होता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई बात है, यानी इसका अवकलन करते हैं, ढीठ बच्चा है, लपड़ मारेंगे तो भी ये तो यही रहता है ई की पावर एक्स। तो इसका समाकलन भी इसको पुचकारोगे तो और क्या, हंस तो पहले से ही रहा, वो क्या कर लोगे तुम उसको पुचकार के, यही बात में। तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको एन की पावर -1 क्यों नहीं होती है वो वाली बात समझाते हैं। 1/x dx क्या आंसर आना चाहिए बताओ? किसका अवकलन 1/x होता है? log x का होता है कि नहीं? log x का अवकलन 1/x होता है कि नहीं? तो अब यहाँ पर ध्यान दो आप, ये जो समाकलन है ये समाकलन x की पावर -1 dx है या नहीं है? अरे बोलो ना, 1/x को ऊपर ले जाऊंगा x को तो x की घात -1 नहीं हो जाएगी क्या ये? तो बोलो x की पावर -1 हुई कि नहीं? तो x की पावर -1 का आंसर तो कितना आता है? log x प्लस c आता है कि नहीं? तो अगर आप x की पावर -1 का आंसर ध्यान से देखो, अगर हम x की पावर -1 का आंसर x की घात n वाले सूत्र से निकालें तो क्या आएगा? सबसे पहले बटे वाली लाइन, फिर बोलो x की घात -1 है, इसमें कितना करूंगा मैं? +1, नीचे कितना करूंगा? -+1, प्लस यहाँ क्या लिखूंगा? c, ये नीचे कितना आया? 0, ऊपर कितना आया? x की घात 0, x की घात 0 का मतलब 1, यहाँ कितना लिख दूंगा? c, 1/0 अनंत, प्लस कितना आ गया? c। समझ में आ रही है? तो इसका कोई मतलब निकलेगा क्या? इसलिए x की घात n वाले सूत्र में n का मान -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका अवकलन कितना आएगा? log x प्लस c। आगे बात सुने? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। पर अब लिखते हैं हम नियम नंबर 1। क्या पढ़ते हैं? नियम नंबर 1। देख, नियम नंबर 1 क्या है बच्चों? कि अगर आपके पास ऐसे समाकलन में fx प्लस dx x के 2 पद हैं और जुड़ रहे हैं,
और आपके ऐसे डी एक्स लगा रखा है। एक्स के दो पद हैं, एक एफ एक्स हो गया, एक डी एक्स हो गया, इनका घबराया मत करो। जैसे ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये साइन एक्स लिख दिया, अच्छा नहीं है, जुड़ रहे हैं दोनों, घट भी सकते हैं, जैसे ये जुड़ रहे हैं ऐसे ये घट भी सकते हैं, ठीक है। तो नियम क्या है कि आप पहला वाला जो पद है उसका भी समाकलन करोगे, प्लस है तो प्लस लगाओगे, माइनस तो माइनस लगाओ, दूसरा वाला पद जो है उसका भी आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। ये नियम है, समझ में आया नियम? उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऐसे देगा वो ब्रैकेट डी, आई बात में। तब ये डी एक्स इससे भी तो गुणा है और डी एक्स इससे भी गुणा है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस समाकलन साइन एक्स डी, समझ में आई? क्या आंसर लिखो बोलो, एक्स की घात 3/3। अब तो समझ गए होंगे कैसे लिखा मैंने, समझिए ना? बोलो साइन का बोलो माइनस कोस, माइनस आते ही मेरा हाथ देखो, माइनस आते ही मेरे अपना ब्रैकेट लगता है, इसे आपके भी लगना चाहिए ताकि गलती नहीं हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स की घात 3/3 माइनस कोस एक्स प्लस 3। बोलो आंसर आया कि नहीं? उतार लो। एक चीज और है बच्चों कि ये आपको पढ़ाते हुए जो वीडियो डाला जा रहा है ना, ये दुनिया का बेस्ट वीडियो है, भी मान लो। क्या है ये दुनिया का बेस्ट वीडियो क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक चीज बड़ी धीरे धीरे, जैसे आपको क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में क्या है कि अगर एक दो बच्चे नहीं हो, मतलब कोई पढ़ने वाला नहीं है, अभी आप तो एक दो बच्चे ही हो, ठीक है, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। अब एक दो बच्चों को तो 6 फीट की दूरी पर बिठाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे आपको एक्चुअल में ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है ना? ठीक है, तो ध्यान दो इधर, दो बच्चों को तो आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दो बच्चे अब मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान दो। तो इस समय क्या है कि आपके कितनी बात समझ में आ रही है, कितनी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आई बात में, वो मुझे चेहरे पर दिखती रहती है। इसलिए यहाँ पर पढ़ाते समय मेरा जो एक्सप्रेशन है उसी तरफ से हो जाता है, मुझे लग जाता है कि अब ज्यादा समझाना है, अब कम समझाना है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से बोर्ड पे जब मैं समझाता हूं तो ये दुनिया के बेस्ट वीडियो बन रहा है। क्या बन रहा है? बेस्ट। इसलिए आप अपने दोस्तों वगैरह, कोई गांव में भी है, ठीक है, अभी सब ऑनलाइन सिस्टम ही चल रहा है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर बोलो कि ये वीडियो देख तू, और ढंग से एक कॉपी किताब ले ले और लिख के तो देख, ठीक है, देख तेरे समझ में आएगा। आई बात में, सीट ले जा प्रज्ञा एकेडमी से, ठीक है, कभी भी आके सीट ले जाएगा वो, यहाँ समझ में आ गई? शीट आज एक्चुअल में आपको मनोज सर को बोलेंगे जो वो दिला दे देंगे आपको, ठीक है। चलो बिठा देंगे। तो हम इस तरह से प्रश्न करेंगे। देख, अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1/x डी एक्स। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स एस डी एक्स। फिर तीसरा प्रश्न देते हैं पान, 5x की घात 6 प्लस 10/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ध्यान दो इधर, ये क्वेश्चन करने हैं अब अपन को 3। देखो इधर ध्यान, ये पहला प्रश्न करेंगे अपन। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले एक बार 3 पद है तो 3 समाकलन होंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स, ठीक है। यहां ध्यान दो, अब बोलो क्या करें? एक्स स्क्वायर का आंसर बोलो, एक्स की घात 3/3 प्लस ई की पावर एक्स, ढीठ बच्चा है, याद रखो इसका नाम है ढीठ बच्चा, ठीक है।
1/x का बोलो बेटा log x प्लस लास्ट में क्या लगा दोगे c। अभी एक कहानी और सुनाऊंगी सर, आपने समाकलन 3 करे, समाकलन आप 3 कर रहे हो और आप c एक ही लगा रहे हो, झूठ बोलते हो। आपने पहले तो एक समाकलन कर रहे थे, एक c लगा रहे थे कि नहीं। अब 3 समाकलन कर दिए, इसका c कहाँ साहब, हाँ खा गए तुम, इसका भी तो c आना चाहिए, इसका भी c आना चाहिए कि नहीं। तो 3 समाकलन के 3 c आने चाहिए थे। अब बच्चों इसमें क्या है कि ये जो पहला समाकलन है, ठीक है ना, इसको मैंने किया, इसका आंसर लिखा x की घात 3/3। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे, चलो मैं बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा बेटा c1, फिर दूसरा समाकलन था e की पावर x, उसका आंसर आ गया e की पावर x, प्लस लिख दिया c2, प्लस लिख दिया मैंने log x, प्लस यहाँ लिख दिया c3। भाई कॉन्स्टेंट ही तो है ये। अब मान लो ये c1 कांस्टेंट हुआ 2, c2 कांस्टेंट हुआ 3, c3 कांस्टेंट हुआ 5। अरे भैया हैं तो कांस्टेंट ही ना, 2 + 3 = 5, हैं तो सब एक ही लाइन में ना। कितना आंसर आएगा बोलो 10 आएगा कि नहीं। तो भैया यहाँ अलग अलग काय को लगा रहे हो, कहाँ जरूरत आ रही है अलग अलग लगाने की, लास्ट में एक लगा देंगे। देख अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस c। ये c क्या है 10 है भैया, काय को परेशान होगा, कॉन्स्टेंट है ये तो कच्छु भी, जोड़ना ही तो है इनको। c1 + c2 + c3 लास्ट में जुड़ेंगे कि नहीं, जुड़ेंगे ना, तो एक ही लिख दो ना, बार बार क्यों परेशान हो। समझ में आ गई बात। ठीक, चलो यहाँ आ जाओ, साइन का बोलो। चलो पहले एक बार sin x dx ऐसे आदत डालो, cos x dx माइनस sec स्क्वायर x dx बोलो, इसको बाद में लिखते बोलो। साइन का बोलो माइनस cos x, cos का बोलो sin x, माइनस sec का बोलो tan x, प्लस बोलो c। फिर क्या था 5x की घात 6 प्लस 10 अपॉन बोलो नीचे कितना था, अभी लिखा था ना मैंने, कुछ भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ा, ये x², ठीक है ना, dx। कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले का समाकलन 5x की घात 6 का, ठीक है, पहला पद यही है ना dx, फिर बोलो प्लस ये 10/x² है, तो ये क्या है, ये 10x की घात -2 नहीं है क्या, ठीक है। अब बोलो 5 को बाहर लेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं है, कांस्टेंट किसको, समाकलन अंदर रख ही नहीं सकता, बाहर निकाल देता फट। आ रही बात सुने, बोलो क्या आंसर लिखूं, 5 x की घात 6 का बोलो तुम तो, x की घात 7/7 इतना तो समझ ही गए होंगे, प्लस 10 बोलो x की घात -2 का बोलो, x की घात -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, प्लस क्या लिख देंगे, सही है। अरे बोलो सही है कि नहीं है, ठीक, उतार लो। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना, कल बात करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि की समाकलन में। किसकी बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की समाकलन में बात करेंगे। आपके पास जो शीट है उसमें जो क्वेश्चंस हैं समाकलन के वो आप ट्राई करें, ठीक है। चलो।